रवि एक बहुत छोटे से गांव में रहता था। ये गांव बहुत ही शांत और सुंदर था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। चारों तरफ हरे भरे खेत और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। जिंदगी बहुत सिंपल थी। लोग अपने खेतों में काम करते थे और शाम को एक साथ बैठकर बातें करते थे। सूरज उगता और मुर्गा बांग देता। ये गांव की दिनचर्या का हिस्सा था। हर सुबह रवि और उसके दोस्त खेलते हुए सूरज की पहली किरणों का स्वागत करते थे। मैं अपनी माँ का काम में हाथ बटाता। हम साथ में खाना बनाते और घर के छोटे मोटे काम करते। फिर गांव के स्कूल जाता। स्कूल में मेरे बहुत सारे दोस्त थे और हम सब मिलकर पढ़ाई करते और खेलते। रवि के पिता शहर में काम करते थे। वो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करते थे और बहुत मेहनत करते थे। वो कुछ महीनों में एक बार गांव आते थे। जब भी वो आते, पूरा गांव खुश हो जाता था। जब भी वो आते, रवि के लिए गिफ्ट्स लाते और उसे शहर के किस्से सुनाते। वो बताते कि शहर में कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं और वहाँ की जिंदगी कितनी तेज है। वो एक अलग ही दुनिया थी। रवि के लिए यह सब सुनना बहुत रोमांचक था। मुझे अपने पिता की बातें सुनना बहुत अच्छा लगता था। मैं उनकी कहानियों में खो जाता था और सोचता था कि एक दिन मैं भी उस दुनिया को देखूंगा। मैं शहर के सपने देखा करता था। मैं सोचता था कि वहाँ की जिंदगी कैसी होगी। ऊंची ऊंची इमारतें और चमकती हुई लाइट्स की कल्पना करता था। मुझे लगता था कि शहर में सब कुछ बहुत बड़ा और चमकदार होगा। मैंने सोचा, एक दिन मैं भी शहर जाऊंगा। मैं वहां जाकर बहुत कुछ सीखूंगा और अपने सपनों को पूरा करूंगा। रवि बहुत होशियार लड़का था। उसे पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी और वह हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। उसे नई नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। वह हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता था, चाहे वह विज्ञान के प्रयोग हों या कंप्यूटर पर कुछ नया सीखना। उसे अपने गांव के बाहर की दुनिया के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा थी। वह किताबों में दुनिया के बारे में पढ़ता और सोचता कि एक दिन वह भी उन जगहों को देखेगा। उसके पिता ने उसे कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में बताया। उन्होंने उसे सिखाया कि कैसे इंटरनेट का उपयोग करके वह दुनिया के बारे में और अधिक जान सकता है। मैं हैरान था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अपने छोटे से गांव में बैठकर पूरी दुनिया के बारे में जान सकता हूं। मैं चाहता था कि मैं खुद इन अजूबों को देखूं। मैं सपने देखता था कि एक दिन मैं भी उन जगहों पर जाऊंगा और अपनी आंखों से सब कुछ देखूंगा। एक दिन रवि की दुनिया बदल गई। वो एक खुशमिजाज और चंचल बच्चा था, लेकिन उस दिन ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक एक्सीडेंट में उसके पिता का देहांत हो गया। वो एक भयानक हादसा था जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। ये परिवार के लिए बहुत बड़ा धक्का था। हर कोई सदमे में था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। रवि का दिल टूट गया। उसके लिए यह मानना मुश्किल था कि उसके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे। उसे अपने पिता की बहुत याद आती थी। वो अक्सर उनके साथ बिताए पलों को याद करता और उनकी तस्वीरों को देखता। वो खुद को बहुत अकेला महसूस करता था। उसके पास अब कोई नहीं था जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। मैं पूरी तरह टूट गई थी। मेरे पति के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं जानती थी कि मुझे रवि के लिए मजबूत बनना होगा। मुझे उसके लिए एक नई राह बनानी थी। उनके पास बहुत कम पैसे थे। आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी और हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। रवि की मां ने गुजारा चलाने के लिए खेतों में काम करना शुरू कर दिया। वो दिन रात मेहनत करती ताकि रवि को भूखा न सोना पड़े। रवि के लिए जिंदगी मुश्किल हो गई। उसे अपने पिता की कमी हर पल महसूस होती थी। उसे अपनी माँ के काम में मदद करनी पड़ती थी। वो खेतों में काम करता और अपनी माँ का हाथ बंटाता। वो रेगुलर स्कूल नहीं जा पाता था। उसकी पढ़ाई में भी बाधा आने लगी और उसके सपने धुंधले होने लगे, लेकिन उसने कभी सपने देखना नहीं छोड़ा। वो हमेशा अपने पिता की कहानियों से प्रेरित रहता और एक दिन बड़ा आदमी बनने का सपना देखता। उसके पिता की कहानियां अभी भी उसके दिल में गूंजती थी। वो कहानियां उसे हिम्मत देती और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। मैं शहर में अपने चाचा के पास रहने चला गया। मुझे लगा कि वहां मुझे बेहतर अवसर मिलेंगे। मेरे चाचा अच्छे इंसान नहीं थे। वो बहुत सख्त और कठोर थे। वो मुझसे घर का बहुत काम करवाते थे। मुझे पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता था। उन्हें मेरी पढ़ाई की कोई परवाह नहीं थी। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता रहा, लेकिन हालात मेरे खिलाफ थे। रवि ने एक सरकारी स्कूल जाना शुरू कर दिया। यह स्कूल उसके गांव के पास ही था और वहां के शिक्षक बहुत मेहनती थे। वो बहुत जल्दी सीखता था। उसकी लगन और मेहनत ने उसे कक्षा में सबसे आगे कर दिया।
उसने दोस्त बनाए जिन्होंने उसे यूट्यूब के बारे में बताया। ये दोस्त उसके जैसे ही थे, जो नई नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक थे। वो फनी वीडियोस देखते और नई नई चीजें सीखते। यूट्यूब ने उनके लिए एक नई दुनिया खोल दी थी, जहां वे मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी प्राप्त कर सकते थे। एक दिन मुझे गांव की जिंदगी के बारे में एक वीडियो मिला। यह वीडियो बहुत ही दिलचस्प था और मुझे अपने गांव की याद दिला गया। उसमें प्रकृति के सुंदर दृश्य और साधारण जीवन दिखाया गया था। यह देखकर मुझे एहसास हुआ कि हमारे गांव की सुंदरता को भी दुनिया के सामने लाना चाहिए। मुझे एहसास हुआ कि लोग रोज की चीजों में भी सुंदरता ढूंढ लेते हैं। यह विचार मेरे मन में गहराई से बैठ गया। इससे मुझे एक आइडिया आया, क्यों न मैं भी अपने गांव की कहानियां और सुंदरता को वीडियो के माध्यम से साझा करूं। रवि ने अपने गांव के बारे में सोचा। उसे अपने गांव की हर छोटी बड़ी चीज याद आने लगी। उसे अपने पिता की सुनाई हुई कहानियां याद आईं। वे कहानियां जो उसे बचपन में सुनाई जाती थीं और जिनमें गांव की संस्कृति और परंपराओं का जिक्र होता था। उसने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जो उसे अपने गांव के जीवन के बारे में पसंद थीं। गांव की सादगी, वहां के लोग और वहां की प्राकृतिक सुंदरता। उसने अपना खुद का यूट्यूब वीडियो बनाने का फैसला किया। यह उसके लिए एक नया और रोमांचक अनुभव था। मैंने अपने दोस्त से उसका फोन मांगा। वह बहुत खुश हुआ और उसने मुझे अपना फोन दे दिया। मुझे कैमरा या एडिटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और धीरे धीरे सब कुछ सीखने की कोशिश की। लेकिन मेरे पास बताने के लिए एक कहानी थी। यह कहानी मेरे गांव की थी, जो मेरे दिल के बहुत करीब थी। मैं अपने गांव की खूबसूरती दुनिया के साथ शेयर करना चाहता था। मुझे यकीन था कि मेरे गांव की कहानियां और दृश्य लोगों को पसंद आएंगे। मैंने वीडियो बनाया और उसे YouTube पर अपलोड कर दिया। मेरे दोस्तों ने भी इसे देखा और सराहा। धीरे धीरे मेरे वीडियो को लोग पसंद करने लगे और मुझे बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स मिलने लगे। यह मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। मैं और भी वीडियो बनाने की योजना बना रहा हूं। मुझे खुशी है कि मैंने अपने गांव की कहानियां दुनिया के साथ साझा की और लोगों को प्रेरित किया। रवि जल्दी उठ गया। वो खेतों में गया और सूर्योदय रिकॉर्ड किया। उसने गांव वालों को एक साथ काम करते हुए दिखाया। उसने उनके चेहरों की मुस्कानों को कैद किया। उसने गांव में अपनी जिंदगी के बारे में बताया। उसने अपने परिवार और अपने सपनों के बारे में बताया। पहले तो मैं नर्वस था, लेकिन फिर मुझे अपनी आवाज मिल गई। मैंने दिल से बात की। रवि के पास कंप्यूटर नहीं था। उसे वीडियो एडिट करना नहीं आता था। उसने सीधे ही वो रॉ फुटेज यूट्यूब पर अपलोड कर दी। उसने उसका टाइटल रखा, मेरी गांव की जिंदगी। मैंने अपने दोस्तों को वीडियो दिखाया। वे हंसे और कहा कि यह बहुत अच्छा है। रवि खुश था। उसे व्यूज या लाइक्स की परवाह नहीं थी। उसने खुद का एक हिस्सा दुनिया के साथ शेयर किया था। रवि वो वीडियो भूल गया। वो अपने रूटीन में लग गया। वो स्कूल जाता, अपने चाचा का काम में हाथ बटाता, एक बेहतर जिंदगी के सपने देखता। एक दिन उसका दोस्त दौड़ा हुआ उसके पास आया। रवि, तेरा वीडियो, इसे बहुत सारे व्यूज मिले हैं। रवि को यकीन नहीं हुआ। उसका वीडियो वायरल हो गया था। लोगों को उसकी सिंपल कहानी बहुत पसंद आई थी। हजारों लोगों ने उसका वीडियो देखा था। उन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए थे। उसकी कहानी कहने के तरीके की तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि उसके वीडियो ने उन्हें मुस्कुरा दिया। रवि बहुत खुश हुआ। अपने पिता की मृत्यु के बाद मैंने पहली बार खुशी की एक किरण महसूस की। मेरे वीडियो ने लोगों के दिलों को छू लिया था। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास एक आवाज है और लोग उसे सुनना चाहते हैं। रवि की जिंदगी बदल गई। वो अपने गांव में एक छोटी सी सेलिब्रिटी बन गया। सड़कों पर लोग उसे पहचानने लगे। उन्होंने उसकी सफलता पर उसे बधाई दी। उसे गांव के स्कूल में बोलने के लिए बुलाया गया। वो वीडियोज बनाता रहा। वो गांव के जीवन, परंपराओं और त्योहारों के बारे में बात करता था। वो अपने परिवार और दोस्तों की कहानियां शेयर करता था। वो सादगी की खूबसूरती को दिखाता था। उसका यूट्यूब चैनल बढ़ता गया। उसे लाखों व्यूज मिलने लगे। दुनिया भर के लोग उसके चैनल को सब्सक्राइब करने लगे। उसे प्यार और सपोर्ट के मैसेज मिलने लगे। मैंने अपनी कमाई से अपने परिवार का साथ दिया। मैंने अपनी मां को पैसे भेजे। मैंने एक नया फोन और एक कंप्यूटर खरीदा। मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी।
साल गुजरते गए। रवि का यूट्यूब चैनल बहुत आगे पहुंच गया। वो एक फेमस यूट्यूबर बन गया। उसे इवेंट्स में बोलने के लिए बुलाया जाने लगा। न्यूज चैनल्स पर उसके इंटरव्यू हुए। उसे अपने काम के लिए अवार्ड मिले। उसे उसकी कहानी कहने के तरीके और उसके पॉजिटिव मैसेज के लिए पहचाना गया। उसने एजुकेशन और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। मैं अपनी जड़ें कभी नहीं भूला। मैं हमेशा विनम्र रहा। मैंने अपने समुदाय को वापस देने के लिए अपनी सफलता का उपयोग किया। मैंने अपने गांव में एक स्कूल बनाने में मदद की। रवि की कहानी प्रेरणा देती है। ये दिखाती है कि कड़ी मेहनत और विश्वास से सपने हासिल किए जा सकते हैं। मुश्किलों का सामना करते हुए भी चुनौतियों से ऊपर उठकर महानता हासिल की जा सकती है।